जब भगवान ने ब्रह्मांड को एक भिखारी बनकर जीता। कभी आपने सोचा है जब स्वयं भगवान किसी के आगे झुक जाएं, जब ब्रह्मांड का स्वामी एक भिखारी बनकर किसी के द्वार पर खड़ा हो जाए, तो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या आपने कभी ऐसी अकल्पनीय भक्ति की कल्पना की है? ये कहानी है त्रिविक्रम अवतार की, लेकिन नहीं, ये वो जानी पहचानी कथा नहीं जिसे आप अक्सर सुनते हैं। ये एक छुपी हुई अनसुनी गाथा है जो आपकी आत्मा को छू लेगी। जब वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तब सारी सृष्टि ने देखा एक नन्हा ब्राह्मण जो अचानक विराट हो गया। सबने देखा भगवान का अद्भुत रूप और एक सम्राट की दानवीरता। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता, तीसरा कदम उठाने से ठीक पहले, जब ब्रह्मांड के कण कण उनके चरणों में समा चुके थे, वामन भगवान त्रिविक्रम एक क्षण के लिए ठिठक गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, ब्रह्मांड के हर जीव को निहारा और फिर अपने भीतर झांका। धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए स्वर में उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं बलि की इस अद्वितीय भक्ति का उत्तर देने लायक हूँ? हाँ, स्वयं भगवान को खुद पर संदेह हुआ, क्योंकि बलि ने न केवल अपनी भूमि दी, उसने अपना साम्राज्य लुटा दिया, अपना मान सम्मान त्याग दिया, अपनी समस्त शक्ति का बलिदान कर दिया और अंत में उसने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। ये केवल दान नहीं था, ये पूर्ण समर्पण था। त्रिविक्रम को लगा, ये मेरी परीक्षा नहीं थी, ये तो बलि की विजय थी, ये मेरे भक्त की अडिग निष्ठा थी। और फिर भगवान ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सृष्टि के इतिहास में किसी को पता नहीं। उन्होंने तीसरा कदम बलि के सिर पर रखने से पहले एक क्षण के लिए उसके हृदय में प्रवेश किया, और वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक नन्हा बालक जो घोर अंधेरे में भी विश्वास की ज्योति जलाए बैठा था। एक पवित्र आत्मा जो अश्रुपूरित नेत्रों से कह रही थी, हे प्रभु, अगर आपको मेरी देह चाहिए तो सहर्ष लीजिए, अगर आपको मेरा ये नश्वर सिर चाहिए तो इस पर अपने चरण रखिए, पर प्रभु, अगर आपको मेरी आत्मा चाहिए तो कृपया मुझे अपने चरणों में शाश्वत स्थान दीजिए। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान की आंखों में करुणा और प्रेम के आंसू छलक आए। उन्होंने बलि से कहा, राजा बलि, तूने मुझे जीत लिया है, अब मैं तेरा हूँ, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक मेरा नाम लिया जाएगा, लोग मुझे नहीं बल्कि तेरी भक्ति को, तेरे समर्पण को याद करेंगे। क्योंकि सच्ची भक्ति वो नहीं जो मुझसे कुछ मांगे, सच्ची भक्ति वो है जो स्वयं को मुझ पर न्योछावर कर दे। और तभी समस्त लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ने पहली बार अपने आप को किसी के सेवक के रूप में सौंप दिया। हाँ, त्रिलोक का स्वामी, सृष्टि का पालनहार, स्वयं पाताल का द्वारपाल बन गया, बस इसलिए क्योंकि एक भक्त ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, जब हम टूट जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर उस क्षण में भी हमारे पास भक्ति है, समर्पण है और भगवान पर अटूट विश्वास है, तो जान लो, स्वयं भगवान हमारी रक्षा के लिए, हमें सहारा देने के लिए भिखारी बनकर भी आ सकते हैं। ये मत सोचो कि तुम छोटे हो, निर्बल हो या तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भगवान को जीतने के लिए धन, यश या शक्ति नहीं चाहिए, उन्हें बस एक सच्चा दिल चाहिए, एक पवित्र आत्मा चाहिए जो प्रेम और विश्वास से भरी हो। क्या तुम्हारा दिल वैसा है? अगर इस अपूर्व कथा ने आपके हृदय को छू लिया, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस समय भगवान की सच्ची भक्ति और प्रेरणा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दुर्लभ और हृदय स्पर्शी कहानियों के लिए। जय श्री हरि।